कहते हैं अंधाधुंध की राय भी और घटाटोप को राज। यही स्थिति इस वक्त सूडान में हो गई है। ये जो अफ्रीका का देश देख रहे हैं सूडान, इस वक्त जल रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बेहद खतरनाक है। और इन सब के बीच में सूडान अब टूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। बिलबिलाए पाकिस्तान ने आखिर क्या किया और पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, पर क्या इसकी मदद को कोई आ रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक फोन ने पूरा का पूरा खेल कैसे बदल दिया है। यूके, यूएस, सऊदी अरब, तीनों चारों देश, यूएई भी क्यों टूट पड़े हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सूडान जल रहा है और इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इस वक्त सुरक्षा बोलकर कुछ भी नहीं रह गया है। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो लोग हैं, आम लोग, वो जब वहां से गुजरते हैं तो वो ट्रॉमा के शिकार हो जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। इतने भयानक दृश्य देखने को मिल रहा है सूडान के सड़कों पर। कहते हैं नरक भी इसमें पीछे छूट जाएगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि एक पैरामिलिट्री और एक सेना, इनकी लड़ाई अब धीरे धीरे आम लोगों तक फैल रही है। जब ये मार रहे हैं तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये आम लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं। आपको बता दें, इजिप्ट के करीब कहा जा रहा है 77 लोग पकड़े गए थे, सेना के जवान थे। ये पकड़े गए थे पैरामिलिट्री बटालियन जो अपोजिट में खड़ी है उनके द्वारा। और इसे छुड़वाने के लिए आर्मी ने इतना बल लगाया कि किसी तरीके से ये छूट पाए और आर्मी ने इन्हें छुड़वाकर वापस इनके देश भेजा। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं और कई देशों के फंसे हुए हैं, पर इनको निकालना आसान नहीं हो पा रहा है। भारत के भी कई लोग, करीब 31 के संख्या में बताए जा रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोग कहां से बाहर निकले ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहर निकलेंगे तो गोलियों से भुने जाएंगे या कुछ से कुछ हो जाएगा। लोग निकलना बंद कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई अब छोटे लेवल पर नहीं बल्कि कई बड़े लेवल पर आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। इन 2 तस्वीरों को सैटेलाइट से लिया गया है और ये दोनों तस्वीरें जो है ना, सूडान की राजधानी खार्तूम के ऊपर से ली गई है। और ये दिखाया गया है कि देखो एयरपोर्ट का क्या हाल है। एयरपोर्ट में घुस जाते हैं ये लड़ाके और घुसकर ये तबाही मचा रहे हैं, एयरप्लेन को आग लगा रहे हैं। इसमें से एक यूक्रेनी एयरप्लेन है जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वहीं दूसरा किसी और देश का है। एयरपोर्ट को निशाना बनाने का मतलब है कि ये चाहते हैं यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल पाए। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है कि विदेशी राजनयिकों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। विदेशी राजनयिकों को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के राजदूत के काफिले पर हमला हो गया, अमेरिकी दूतावास पे भी हमले की कोशिश हुई। तो वहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी दूतावास पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चली है। पाकिस्तानी दूतावास की स्थिति ऐसी हो गई कि अब लोग वहां से निकले कैसे उसके लिए सोच रहे हैं। पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तानी दूतावास पे हमला हुआ है, पाकिस्तान ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, ये बात पाकिस्तान को तो बोलनी ही नहीं चाहिए। नियम और कानून को ताक पर तो वो खुद ही रख देता है, पर खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। पर कहते हैं ना, छूछा को कोई नहीं पूछा। यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान लाख चिल्ला रहा है, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, उसे किसी तरह का सहयोग देखने को नहीं मिल रहा है। पर वहीं भारत के भी 31 फंसे हुए हैं और वो 31 अभी तक निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। वहां से निकाल पाना आसान नहीं हो रहा है लोगों को। भारत में हमने आपको बताया था कि इस तरीके से प्रश्न भी किए जाने लगे और ये कहा जाने लगा कि भारत एक्शन नहीं ले रहा है। कर्नाटक के सिद्धारमैया
इन्होंने ये प्रश्न उठाया था, जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया था। खार्तूम में जो स्थिति बनी हुई है ना, ये बहुत जल्दी कंट्रोल होने वाली भी नहीं दिख रही है। यहाँ लड़ाके ट्रक पर रखे मशीन गन से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। जहाँ लड़ाके अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं, तो वहीं सेना भी एयर स्ट्राइक कथित तौर पर कर रही है। आरएसएफ के सभी अड्डों पर कहा जा रहा है कि सैनिकों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है, और आरएसएफ भी कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं। ये वही बटालियन है जो खिलाफ में है सेना के। वैसे आपको बता दें, इसमें 31 भारतीय भी फंसे हैं, जिसमें से एक भारतीय की मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद अब भारत ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने तुरंत से संपर्क साधा है 4 देशों को। सूडान से इस वक्त बात करने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, ये भारत बहुत अच्छे से जानता है। भारत ने यूके से, यूएस से और सऊदी और यूएई इनसे बातचीत की है, और इनसे बातचीत करने के बाद यही चीज़ निकल कर आई है कि जल्द ही ये एक्शन में आएंगे और यहाँ पर भारतीयों को निकालने में बड़ी मदद करेंगे। हालांकि हमारे देश के अंदर भी घरेलू विवाद हो रहा था, और इस घरेलू विवाद में सिद्धारमैया ने तो डॉक्टर एस जयशंकर से सीधे सवाल कर लिया था और कहा था कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हालांकि सिद्धारमैया के लिए अब देखने वाली बात यह है कि एक फ़ोन ने कैसे सारी चीज़ें बदल दी है। डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरब, यूएई, यूके, यूएस इन चारों देशों से बातचीत कर रहे हैं, और इसके बाद ये चारों देशों ने एक बड़ा आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर सऊदी अरब, यूएई के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की। भारत सूडान पर पूरी नज़र बनाकर रखे हुए है और भारतीयों की सुरक्षाओं के लिए चिंतित है। यहाँ पर विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूएई के समकक्ष के साथ सूडान की स्थिति को लेकर चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, हम समन्वय बनाकर रखेंगे। हमें नागरिकों को निकालने में जो भी मदद चाहिए वो सारी मदद करेंगे। और ऐसे ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से भी बातचीत की है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ, हम यहाँ पर संपर्क बनाकर रखे हुए हैं, लोगों को निकालने में मदद करेंगे। तो वहीं यूके, यूएस भी आगे आया है। इन्होंने भी कहा है कि हम अपने, वहीं पाकिस्तान इस स्थिति में एकदम असहाय सा पड़ा हुआ है, उसे भी चाहिए मदद, लेकिन खुद उसके मुस्लिम साथी ही उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हुए नहीं दिखते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि भारत का कद इस वक्त काफ़ी बढ़ चुका है, और भारत को ये सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है कि ये लोग मदद करेंगे, बल्कि सचमुच में मदद मिलेगा भी, और भारतीयों को निकालने की कोशिश की भी जाएगी। वैसे हालात जैसे हैं, ऐसे में संकट का समाधान अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। संकट का समाधान दिखेगा ईद के समय, क्योंकि ये जनसंख्या मुस्लिमों की जनसंख्या है, और ईद में होगा जो सीज फायर वो ओरिजिनल वाला माना जा रहा है। ईद में जब सीज फायर होगा तो यहाँ से एक रास्ता बनेगा, जिसके बाद लोगों को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि यही एक समय है जिस समय लोगों की जान बचाई जा सकेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।